हेलो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग देख रहे थे। ओके, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, कैसे पहचानते हो आप लोग कि जिसकी डिग्री मैक्सिमम क्या होती है, 2 होती है। और वेरिएबल्स कितने होते हैं, वेरिएबल्स 1 वेरिएबल होते हैं, उसको ही क्या बोलते हो आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। ओके, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। देखो, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है या 8th स्टैंडर्ड में आपने देखी है। तो अभी इसको हम लोग और देखेंगे इसके एग्जांपल्स। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, यहाँ पे क्या है, एम स्क्वायर माइनस 40m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप लोग क्या करते हो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हो। 1 इंटू मतलब 1 का कोएफिशिएंट, m का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे ये क्या है 13 प्लस 13 इज इक्वल टू क्या आएगा 13। ओके, तो ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं कि उनकी एडिशन कितने आनी चाहिए, -14। तो -14, तो -1 एंड -13 कितना आता है, -14, और उनकी मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, +30। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आनी चाहिए 13, और उनकी एडिशन करने के बाद वो क्या आनी चाहिए, यहाँ पे 14 आनी चाहिए। तो इसकी फैक्टर क्या है, -1 एंड -30। ओके, ये यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो आप लोग। फैक्टराइजेशन मेथड में आपने देखा होगा कि इनके मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए 13, और इसके ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं आपको, उसकी एडिशन क्या आनी चाहिए -14, और उसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए 13। तो -1 एंड -13 इनकी एडिशन क्या आएगी, यहाँ पे इनकी एडिशन यहाँ पे क्या आएगी, -14। ओके, तो वो -14 यहाँ पे लिखना है, -1m -13m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों, यहाँ पे क्या करना है आपको, m कॉमन निकालना है। m कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा m, यहाँ पे क्या रहेगा, m बाहर गया तो यहाँ पे क्या रहेगा -1। ओके, यहाँ पे क्या निकालोगे 13। ओके, तो यहाँ पे -13 है तो क्या निकालोगे, यहाँ पे -13, और ब्रैकेट में क्या रहेगा m, और माइनस साइन से इसे मतलब ऐसा यहाँ पे साइन आना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। ओके, यहाँ पे आया 0। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है -m -13, ये ब्रैकेट, और ये दोनों ब्रैकेट एक ही लिखेंगे। यहाँ पे m-1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू m -13 इज इक्वल टू 0, m -1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा 13, और m इज इक्वल टू क्या आएगा +1। ओके, ये दो फैक्टर हुए किस सॉल्यूशन, किस इक्वेशन के, m स्क्वायर -14m प्लस 13, इसके ये दो क्या है रूट्स है। तो देयरफॉर 13 and 1 are the solutions of the equation. Okay, are the roots। हम लीनियर इक्वेशन में क्या लिखते थे, सॉल्यूशन लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 13 and 1 are the roots of the given quadratic equation, given quadratic इक्वेशन। ओके, यह तक आपको समझ में आया।
देखो हम लोग आगे का एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस सेट से लेते हैं, इससे ही और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो ये एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट 2.2 में से 5th नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से 5 नंबर 2x² - 2x + 1/2 = 0। ओके, ऐसा क्वेश्चन है आपको। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या है 1/2 आया है, तो ये सही फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू ऑल टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2x², यहाँ पे 2 × 2x, यहाँ पे 2 × 1/2 = 0। यहाँ पे क्या आएगा 4x² - 4x, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड थर्ड का यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 4 × 1 = क्या आएगा 4, और उनकी एडिशन क्या आनी चाहिए -4, क्या आनी चाहिए -4 आनी चाहिए। तो 4 × 1 क्या आता है 4 × 1, तो 4 के ऐसे फैक्टर ढूंढने आपको कि वो उसकी एडिशन क्या आनी चाहिए -4 आनी चाहिए। तो -4, 2 × 2 क्या आता है 4 आता है, बराबर। 4 × 1 क्या आता है 4 आता है। यहाँ पे +2 कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, पर यहाँ पे क्या है -4 है, तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस लिया तो इसका आंसर क्या आएगा -5। तो ये आएगा कि फैक्टर नहीं, तो यहाँ पे क्या फैक्टर आएंगे -2 एंड -2 = -4। ओके, 4x² - 2x + x = 0। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, मतलब 2x कॉमन निकलेगा। 2x कॉमन निकाला आपने, यहाँ पे 2 और x गया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x। इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आएगा, यहाँ पे 2x पूरा बाहर है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। यहाँ पे कुछ भी बाहर निकालने, यहाँ पे सिर्फ 1 निकाल सकते हो आप लोग, -1 निकाले यहाँ पे, तो -1 से या इसको मल्टीप्लाई किया तो -2x इसका आंसर आएगा। और -1 और +1 है, तो बाहर निकलते समय यहाँ पे क्या रहेगा -1, माइनस क्या होगा +1 आएगा। ओके, देखो यहाँ पे 2x - 1 ये नहीं यहाँ पे लिखा मैंने, और यहाँ पे क्या रहेगा -2x +2x और -1। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 0, 2x - 1 = 0, x = ये -1 इधर जाके प्लस होगा और ये 2 डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे -1 प्लस और ये 2 इधर 1/2। देयरफॉर 1/2 एंड 1/2, मतलब एक ही लिखा तो भी चलेगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ऐसे क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन से फैक्टर मतलब उसके निकालते हैं। ओके, यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। हम लोग अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो बुक में एक आपको ऐसी एक्टिविटी दी है, वो कंप्लीट करने के लिए दी है। 2.2 प्रैक्टिस सेट में से 7 नंबर एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या है √2x² + 7x + 5 √2। ओके, हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। √2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 5 √2। तो आपको पता है कि 5 √2 का यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू स्क्वायर, रूट का स्क्वायर किया तो वो क्या आता है, वही नंबर आता है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 2 10। ओके, 10 के ऐसे फैक्टर आपको फैक्टर चाहिए कि
वो यहाँ पे क्या आनी चाहिए 7, उसकी एडिशन क्या आनी चाहिए 7। ओके, तो कौन से नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे कि जिनकी एडिशन 7 आएगी? 5 + 2 क्या आएगा 7। ओके, तो यहाँ पे 5x + 2x = क्या आएगा 7x। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे 5x, यहाँ पे 2x। ओके, तो यहाँ पे x कॉमन निकाला है उन्होंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा √2x + 5। ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या निकाला है √2 बाहर निकाला है, तो √2 बाहर निकाला है तो यहाँ पे क्या रहेगा √2x। यहाँ पे क्या है 2, तो √2 × √2 क्या आएगा 2। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा √2 बाहर निकाला तो यहाँ पे रहेगा 5। ओके, तो उन्होंने ये ब्रैकेट पहले से ही लिखा है, यहाँ पे क्या रहेगा √2x + 5। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा √2x + 5। ओके, यहाँ पे क्या है x = -√2, तो ये यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है √2x + 5 = 0, ये रफ वर्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 5 इधर जाके -5 और ये √2 इधर जाके /√2, ये आंसर आएगा। वो आंसर यहाँ पे लिखना है आपको, देखो -5 /√2, यहाँ पे क्या आएगा -5 /√2 एंड -√2 आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, यहाँ तक आपको कैसे फैक्टर्स मतलब निकालते हैं वो हमने यहाँ तक देखा। तो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करना है और क्लास वर्क में जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो क्लास वर्क में लिखना है। ओके, और उसके बाद आप लोग जो हमें फोटोज नहीं भेजते वो व्हाट्सएप पर फोटो आपको क्या करने हैं भेजने हैं, होमवर्क करते हो कि नहीं ये हमें उससे पता चलता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।